Good morning, students. Welcome back. Our chapter was first understanding diversity. Okay, and I think the theoretical part was over yesterday. And today we have to discuss about the question and answers, various type of exercises. It is given in your book. So open your book at page number 121. Fine. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर द क्विक रिवीजन, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है क्विक रिवीजन 2 सेकेंड है ना. फर्स्ट हमने कर लिया था, इट वॉज गिवन ऑन पेज नंबर 118 एंड हेयर इट इज़ ऑन द पेज नंबर 121, क्विक रिवीजन नंबर 2. तो यहाँ पर मैं पहले ये करा देती हूँ, उसके बाद देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज. जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, आई एम वेरी मच सॉरी फॉर दोज स्टूडेंट्स, क्योंकि बुक नहीं खरीदोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है. आपको सिर्फ कॉपी करते रहना है. तो आप अपने किसी भी क्लासमेट के घर जाओ, उससे कॉपी मांग लेना, कर लेना, बट देयर विल बी नो यूज़ टू डू ऑल दिस. इससे अच्छा तो फिर पढ़ना ही छोड़ दो, ठीक है ना. अभी जुलाई ख़त्म होने को आ रहा है और अभी आप लोगों ने अगर बुक्स नहीं खरीदी हैं तो फिर अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है. मैंने सुना है कुछ पेरेंट्स आर नॉट रेडी फॉर परचेजिंग द बुक्स एंड ऑल. सो व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोच रहे हैं कि कोरोना के चलते आप आराम से घर में बैठ के अपने बच्चे को बेकार करते रहेंगे? कंप्लीट साल की बात है ये. और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जनरल प्रमोशन मिलने के बाद कोई बहुत अच्छा काम हो जाएगा, तो व्हाट अबाउट द स्टडीज़ एंड व्हाट अबाउट द कॉन्सेप्ट्स? ये पूरा सिलेबस अभी इस बुक में ही, एक बुक में 30 चैप्टर्स हैं. ये पूरा सिलेबस आप अगले साल कंप्लीट कर पाओगे? एंड द नेक्स्ट ईयर इज़, आई थिंक, विच क्लास इज़ दिस? दिस इज़ 6th क्लास. सो द स्टूडेंट्स आर नॉट किड्स नाउ. तो आई रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स, एटलीस्ट बुक्स खरीद लीजिए और बच्चे को और ना खुद किसी भी गलत फहमी में मत रहने दीजिए कि कोरोना के चलते कुछ होने वाला है. एंड कोरोना कब जाएगा कब नहीं जाएगा, दैट इज़ नॉट सर्टेन टिल नाउ. अभी तक कुछ पक्का नहीं है. तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि टेक केयर ऑफ़ योर्स एंड योर स्टूडेंट, मतलब योर चाइल्ड. तो उसको पढ़ने दीजिए, बुक्स लेकर आइए. बुक्स लाने में कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है. तो बच्चों को भी बोल रही हूँ कि सीरियसली पढ़ाई करिए. हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक सारी बातें पहुँचें. हमें कितना डबल लिखना पड़ रहा है. स्टूडेंट्स इस बात को समझेंगे कि ट्रू और फॉल्स क्लास में कैसे पढ़ाया जाता है. मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है बोर्ड पे, क्योंकि आप 6th क्लास के स्टूडेंट्स हो. कोई फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट नहीं हो कि मैडम हर चीज़ बोर्ड पे लिखेगी. बट अभी हमें सब कुछ लिख के देना पड़ रहा है, PDFs बना के देनी हो रही हैं. तो हम भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, तो आप भी मेहनत करिए. ये हमारा करियर नहीं, आपका करियर बना रहा है. तो जो पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स अभी तक कोरोना के कारण चुप होकर बैठे हुए हैं, दे हैव टू गेट अवेयर, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है. वी विल कम ऑन द क्विक रिवीजन, दैट इज़ 2, पेज नंबर 121. ठीक है. आंसर द क्वेश्चंस. First is, what is China wala? What is ये क्या होता है? हमने पढ़ा था जब हम केरला के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे कुछ फिशिंग नेट्स यूज़ किए जाते हैं, जिनको कि वहाँ के लोग चीना वाला कहते हैं. क्यों? क्योंकि वो फिशिंग नेट्स चाइना के फिशिंग नेट्स के साथ सिमिलरिटी शो करते हैं, उस जैसे दिखाई देते हैं, उन जैसे होते हैं जो कि चाइना में यूज़ किए जाते हैं. इसीलिए उन्होंने चीना वाला बोल दिया. एक्चुअली वो चाइना वाला भी बोल सकते हैं उसको, बट उन्होंने उसका नाम रख दिया चीना वाला. तो वी विल राइट हियर द आंसर. The fishing nets that are used in Kerala are called China wala, as they, क्योंकि as they
look similar to those ones used in China। चाइना में जो फिशिंग नेट यूज़ होते हैं उनकी तरह दिखाई देते हैं ये नेट्स, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, चीना वाला। ठीक है, सो नोट डाउन द आंसर नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन इज people of Ladakh perform local version of डैश। हमने पढ़ा था कि लद्दाख में जो लोग रहते हैं वो किसी गीत के या किसी एपिक के कुछ लोकल वर्जन्स बनाते हैं और गाते हैं पोएम की तरह, सॉन्ग्स की तरह। वो एक पर्टिकुलर नाम था उसका, और उसका नाम क्या था वो हमें लिखना है वहाँ पर, जो कि है द तिब्बतन नेशनल एपिक। और ये क्या था, केसर सागा, KESARSAGA। केसर सागा करके कोई तिब्बत का नेशनल एपिक है ना, तो उसका वो लोकल वर्जन बनाते हैं, उसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं, पोएम की तरह बोलते हैं, सॉन्ग की तरह भी बोलते हैं, और उसको बहुत सारे लोकल वर्जन्स देते हैं। तो नोट दिस 2 क्वेश्चंस, वीडियो को पॉज करो और आराम से इसको नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Ladakh is the first state in India. This is question 3. Ladakh is the first state in India to have 100% literacy rate। ठीक है, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? पढ़े थे हम कल। दिस इज कंप्लीटली अ ट्रू स्टेटमेंट, सो द आंसर इज ट्रू, या यहाँ पे लिखो आंसर ट्रू, क्योंकि सॉरी फॉल्स, क्योंकि केरला वॉज द स्टेट। ये तो लद्दाख के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, तो द आंसर इज फॉल्स। इट इज़ नॉट लद्दाख बट इट इज़ केरला विच इज़ द स्टेट इन इंडिया हैविंग 100% literacy rate. So this statement is false. Next question is, what is the climate of Ladakh? लद्दाख में, लद्दाख के ही बारे में सारे क्वेश्चन पूछ डाले। अच्छा, एक्टिविटी 2 तो लद्दाख की है। तो हम क्या देख रहे हैं, 4th क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ लद्दाख। आंसर सभी को पता है, वहां पर क्या है, पूरा कोल्ड डेजर्ट। ठीक है ना, तो हम लिख देते हैं लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट।
ठीक, which is covered with snow most of the time. ठीक है, there is a very little or no rainfall. No rainfall at all. This is the climate. पूरी तरीके से कोल्ड डेजर्ट है जो कि ज़्यादातर टाइम में स्नो से ढका हुआ होता है और या तो वहाँ पे बहुत कम बरसात होती है या फिर बिल्कुल भी बरसात नहीं होती है। ठीक है, सो दिस इज़ द क्लाइमेट ऑफ लद्दाख। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। दिस वॉज द क्वेश्चंस, ओनली 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द क्विक रिवीजन 2, पेज नंबर 121. नाउ वी विल कम टू द फाइनल एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट A part, it is about the choice of correct option. You have to choose the correct option. First, take the correct option. What does diversity mean? First is, what does diversity means? डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? आंसर, सॉरी आंसर नहीं, ये तो राइट ऑप्शन को टिक करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज, इट मीन्स सिमिलरिटी, it means similarities in the bonds of the people. The first option is, it means the similarity. Oh my god, I don't think that this is the right answer. It means the various religions of the people. It means the various religions of the people. Okay, I don't think this is the correct one. It means the state of being different and unique. It means the state of being different and unique. Okay, and the fourth option is, none of these. So let's see which must be the
करेक्ट ऑप्शन। डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? डाइवर्सिटी का फर्स्ट ऑप्शन तो है ही नहीं, बिकॉज इट इज़ यूजिंग द वर्ड सिमिलरिटी, तो सिमिलरिटी और डाइवर्सिटी अपोजिट है, तो दिस ऑप्शन इज अवॉइडेड। इट मीन्स द वेरियस रिलीजन्स ऑफ द पीपल, डाइवर्सिटी का मतलब लोगों के अलग अलग रिलीजन होते हैं क्या? थर्ड ऑप्शन इज इट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट इन यूनिक, सो दिस इज द राइट आंसर। अलग और कुछ खास होने को डाइवर्सिटी कहते हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो धर्म जाति वगैरह पाए जाते हैं वो डिफरेंट है और अपने आप में बिल्कुल अनोखे हैं, उनकी तरह कोई दूसरा नहीं है। सो द थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इसको टिक कर लीजिए, थर्ड वन। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड इज देयर आर dash scheduled languages in India. India में a total of how many languages are scheduled? तो it is given, first option is 22, second option is 24, third option is 30 and the fourth one is 28. तो आपको अगर याद हो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस घोषित किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है, एंड द राइट ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सो यू शुड टिक ऑन द फर्स्ट ऑप्शन एंड यू हैव टू फिल द सेम इन द फिलअप। ठीक है, so there are in total 22 languages which are scheduled by the Constitution of India. Getting? Come to the third one. वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हो, आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस। The third, the reason for diversity in India. The reason for diversity in India is existing, छोड़ दिया मैंने। The reason for diversity existing in India is, इंडिया में जो इतनी सारी डाइवर्सिटी है उसका रीज़न क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज द डिफरेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, लोगों के रहने का अलग अलग तरीका, उनका जो जीवन है वो अलग अलग प्रकार का है, इसीलिए डाइवर्सिटी मिलती है। डिफरेंस इन कस्टम्स ऑफ पीपल, डिफरेंस इन कस्टम्स ऑफ पीपल, लोगों के जो कस्टम्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, है ना, वो किस किस टाइप के त्यौहार मनाते हैं, किस किस टाइप का पहनावा पहनते हैं, ये सब कस्टम में आता है। उनके जो भी रीति रिवाज हैं वो डिफरेंट है क्या? द प्रेजेंस ऑफ पीपल विथ वेरियस रिलीजियस बिलीफ, क्या लोगों के जो धार्मिक विश्वास हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए डाइवर्सिटी पाई जाती है, या फिर ऑल ऑफ एबव, ऑल ऑफ द एबव?
ऊपर जो सारे रीजंस दिए हैं वो सारे ही करेक्ट हैं। बताओ तो। ये कह रहे हैं कि इंडिया में जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, द डाइवर्सिटी एग्जिस्टिंग इन इंडिया इज, इसका रीज़न क्या है? द डिफरेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, लोगों का अलग अलग तरीके का जीवन जीने का तरीका, डिफरेंस इन कस्टम ऑफ पीपल, लोगों के अलग अलग रीति रिवाज, प्रेजेंस ऑफ पीपल विद वेरियस रिलीजियस बिलीव्स, इंडिया में जो लोग रहते हैं उनके रिलीजियस बिलीव्स अलग अलग हैं, वो अलग अलग धर्मों को, अलग अलग भगवानों को मानते हैं, या फिर सभी। तो सही आंसर क्या है? ये भी है और ये भी है। तो द राइट ऑप्शन इज फोर्थ, क्योंकि डाइवर्सिटी के रीज़न में ये सारे रीजन्स आते हैं, इन सब के कारण डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर इतनी सारी, है ना, पढ़े थे अपन। द लास्ट वन इज फोर्थ, केरला के बारे में पूछा गया है। आज के लिए मैं इतना ही कराऊंगी आपको, है ना, इसको पूरा कॉपी में कंप्लीट करो काम, और नेक्स्ट हम कल करेंगे इसके आगे एक्सरसाइज। द फोर्थ डैश इज ऑल्सो कॉल्ड गॉड्स ओन सिटी, भगवान की खुद की सिटी, भगवान का खुद का शहर कौन सा कहलाता है? बोलो। फर्स्ट ऑप्शन इज लद्दाख, सेकंड ऑप्शन इज केरला, थर्ड ऑप्शन इज तिब्बत, and the fourth option is Assam। तो कुछ अगर याद आ रहा हो तो द राइट ऑप्शन इज केरला। केरला इतना सुंदर है नेचुरली, वहाँ पे इतनी सारी लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, वहाँ का मौसम इतना अच्छा है, वहाँ पर बारिश इतनी अच्छे से नॉर्मल होती है, ना ज़्यादा ना कम, तो एवरीथिंग इज सो बैलेंस्ड इन केरला, इज सो ब्यूटीफुल इन केरला दैट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द गॉड्स ओन सिटी, भगवान का शहर उसे कहा जाता है। ठीक है, तो आज हमने ये क्विक रिवीजन 2 के क्वेश्चन आंसर्स किए और एक्सरसाइज का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट किया, जिसमें कि आपको राइट ऑप्शन को ऑप्ट करना था। तो दिस इज़ इनफ फॉर द टुडे। बुक्स खरीद लो, कॉपी बना लो और जल्दी से जल्दी इतना काम कंप्लीट करो, सो दैट वी विल फिनिश दिस चैप्टर टुमारो एंड वी कैन स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर डे आफ्टर टुमारो। फाइन। तो अप टू देन हैव अ गुड डे, कीप स्माइलिंग, ओके, बाय बाय।